आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आ गया है हाजिर हरियाणा। और आज हाजिर हरियाणा आपको बताएगा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो हरियाणा के अंदर 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की गई थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं सस्पेंस पैदा हो गया है। आखिर वो सस्पेंस पैदा क्यों हुआ, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता टकटकी लगाए बैठी थी कि कांग्रेस, भाजपा और आईएनएलडी के पिटारे से टिकटों की घोषणा कब होगी। आपको बताना चाहूँगा कि 15वीं विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर को घोषित हुए थे, 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन इन सब के बीच में अब सस्पेंस पैदा हो गया है। और ये सस्पेंस पैदा क्यों हुआ, आपको बताना चाहूँगा। आईएनएलडी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी जाती है, जिसमें यह हवाला दिया जाता है कि बिश्नोइयों का मेला मुकाम में जो बहुत बड़ा मेला लगता है और आगे गांधी जयंती है और उससे पहले लगातार कर्मचारियों की छुट्टी है, इस कारण केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा गया कि चुनाव की डेट आगे बढ़ाई जाए। तो इस फैसले के ऊपर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को एक बैठक होती है, जिसमें फैसला नहीं लिया जाता। लेकिन संभावनाएं, लगातार लोगों के बीच में चर्चाएं चलती है, दिन भर बाजार गर्म रहता है। चर्चाएं ये चलती है कि चुनाव की तारीख घटाई जा सकती है, यानी कि 25 सितंबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं या तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 15 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लगातार इसके बीच में एक सस्पेंस पैदा हो जाता है और जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस चुटकी लेती है। हुड्डा द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि भाजपा की छुट्टी जनता करना चाहती है, तो तमाम तरह के तज कसे जाते हैं, चुटकियाँ चलती है। और अब इस समय तर्क और वितर्क के आरोप भी लग रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा डरी हुई है और डरने के कारण वो चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा रही है। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग की जो कल बैठक हुई, उसमें कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। आज कहा था कि आज फैसला आएगा या कल भी फैसला आ सकता है। तारीख की जो बात चल रही थी 25 सितंबर और जो 15 अक्टूबर, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। आइए अब आगे की बात करते हैं कि ट्रिपल पी के सहारे जनता को लाभ देने वाली बीजेपी क्या ट्रिपल पी के दम पर हैट्रिक बना पाएगी। और आईएनएलडी जो कि 20 साल का सूखा झेल रही है, क्या उसका सावन वापस आएगा। और कांग्रेस में इस बार लोगों ने इतने ज़्यादा आवेदन किए कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। शायद जेजेपी को आईएनएलडी से वो प्रत्याशी उधार भी मांगने पड़ जाए। कहीं ना कहीं ये चुटकियाँ लोगों के बीच में तज कसे जा रहे हैं। तो कांग्रेस की लहर में कितनों की किस्मत चमकेगी, यह तो चुनाव के नतीजों के दिन ही पता लग पाएगा। लेकिन बीच में सस्पेंस पैदा हो गया है। खैर, यह सब तो चुनाव आयोग की तारीख के फैसले पर ही निर्भर करेगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों का कहना है कि, और काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर 1 अक्टूबर को चुनाव होते तो बेटर रहता, क्योंकि इससे पहले जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध लगते हैं, श्राद्ध के अंदर सभी लोग फ्री होते हैं और श्राद्ध में लोग दिलचस्पी लेते और बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते, क्योंकि श्राद्धीय नवरात्र होने के कारण लोग कहीं ना कहीं मंदिर देवता में व्यस्त हो जाएंगे। वो माता के मंदिर में जाएंगे, नवरात्रे रखेंगे और लोग शहर से बाहर निकलकर मंदिर देवरों में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि जो चुनाव की तारीख थी वो ठीक थी, चुनाव की तारीख को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि 15वीं विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले जो 1 अक्टूबर की जो डेट रखी गई थी वो दिन मंगलवार था,
इस मंगलवार को जो रिजल्ट था वो शुक्रवार को आना था। इस मंगल की संजीवनी से किसकी सरकार बनेगी, अभी यह फैसला सस्पेंस में पड़ गया है। और टिकटों की घोषणा पर हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस, इनेलो और भाजपा में किस किस के पिटारे से क्या क्या टिकटें निकलेगी, वो भी आपको बताना चाहेंगे। कालावाली से भाजपा से राजेंद्र देसूजोदा के नाम का ऐलान सिर्फ होना बाकी है, टिकट उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस से शीशपाल कैरावाला जो इस समय विधायक हैं, उनकी टिकट पर नाम मोहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। आम आदमी पार्टी से सरोज मानव की टिकट फाइनल मानी जा रही है। रानिया विधानसभा से 27 कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, जिसमें से पालाराम कंबोज का नाम आगे चल रहा है। भाजपा से बात करें रानिया से, तो रामचंद्र कंबोज जो कि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़े, इस बार उनकी टिकट फिर से फाइनल मानी जा रही है। और बात की जाए सिरसा की, सिरसा से तो हरियाणा लोकहित पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन बन सकता है। और इस गठबंधन के तहत जहां हरियाणा लोकहित पार्टी 5 टिकटों की डिमांड कर रही थी, वो टिकटें कहीं ना कहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के खाते में 2 जा सकती है। उन्हें इलाहाबाद और सिरसा से टिकट कहीं ना कहीं दी जा सकती है, ये संभावना है। और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ भरत सिंह बेनीवाल और संतोष बेनीवाल का नाम पैनल में चल रहा है। और बीजेपी से बात करें तो कैप्टन मीनू बेनीवाल का नाम लगातार चर्चाओं में है। लेकिन अगर हरियाणा लोकहित पार्टी के खाते में टिकट जाती है तो कहीं ना कहीं कांडा परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। आइए बात करते हैं डब्बा वाली विधानसभा की। तो यहाँ आदित्य चौटाला का नाम फाइनल है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है बीजेपी से। आम आदमी पार्टी से कुलदीप गदराना यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जेजेपी से दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ मैदान में है। कांग्रेस से डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित सियाग जो वर्तमान में विधायक हैं, उनकी टिकट पर मोहर लग चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस तरीके से सिरसा की 5 विधानसभा चुनाव की हमने जहां तक हो सका आपको चुनाव के पिटारे में किसको टिकट मिल सकती है यह बताने की कोशिश की। और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। तो आप हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर।